सो हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब रूट घनमूल सीखेंगे। क्योंकि एक सेकेंड में हम किसी भी संख्या का घनमूल एक सेकेंड में कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि घनमूल या चाहे आप क्यूब रूट कहें, घनमूल 57 17 87 घनमूल 57 17 87 का क्या होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट के तीन अंक में देखते हैं ये 7। लास्ट के तीन अंक का हम पेयर बनाते हैं। लास्ट के तीन अंक में देखते हैं कि 7 किस संख्या के घन का इकाई स्थान है। किस संख्या के घन का इकाई स्थान है। तो 3 का घन क्या होता है, 27। यहाँ पर लास्ट में 7 है, मतलब ये किसका घन है, 3 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। ये लास्ट के तीन अंक में जो अंतिम का अंक होता है, जैसे 7 या कोई भी अंक हो सकता है, जैसे यहाँ पर 7 है, तो हम केवल 1 से 10 तक के ही घन में देखेंगे कि इकाई के स्थान। जब हम शुरुआत में ये 3 डिजिट में देखते हैं, जो लास्ट में 7 है या 6 है या 5 है, कोई भी संख्या हो, हम हमेशा 1 से 10 तक के घन में ही मिलाते हैं लास्ट का जो भी अंक आए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 7। लास्ट के 3 अंक में पहले देखते हैं कि 7 किस संख्या के घन के इकाई स्थान है। तो ध्यान देना है, 1 से 10 तक ही मिलाएंगे। तो ये 7 लास्ट में, यहाँ 3 का घन 27 होता है, यहाँ लास्ट में क्या है, 7। तो 3 का घन है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखे। अब देखना 571 अब 3 अंक जो बचा उसका देखेंगे। 571 किस संख्या के घन के बीच आता है। तो देखेंगे 571 512 और 729 के बीच आता है। लेकिन हमें क्या लेना है, 571। और हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 571 से हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। तो 571 से छोटी संख्या क्या होगी, 512। और ये किसका घन है, 8 का। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल हम सेकेंडों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक संख्या और लेते हैं, घनमूल 23 52 637। अब देखते हैं दोस्तों, हम बताए हैं कि लास्ट के 3 अंक में देखते हैं कि जो 7 है इकाई के स्थान पर, ये 1 से 10 तक के घन की संख्याओं में देखते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्या के घन में देखे हैं कि 7 कहाँ पर है। तो 7 यहाँ पर है, और ये किसका घन होता है, 3 का। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3। अब देखेंगे 2352 किन संख्या के घन के जो संख्या प्राप्त होती है, किन संख्याओं के बीच आता है 2352 देखेंगे तो 2197 और 2744 के बीच आएगा ना, 2352। तो हमें हमेशा 2352 से छोटी संख्या लेना है। 2352 से छोटी संख्या क्या होगी, 2197। ये 13 का घन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13। इसी प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल हम 1 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो अब घनमूल देखते हैं, घनमूल 12 16 7 का क्या होगा। दोस्तों, लास्ट के 3 अंक देखते हैं कि 7 किस संख्या के घन का इकाई स्थान है। ध्यान रहे कि हम लास्ट के जब अंक देखते हैं तो 1 से 10 तक के घन में देखते हैं, इसके अलावा नहीं देखते। तो 1 से 10 तक इकाई के स्थान पर 7 कहाँ पर है, 3 का घन 27, 7 यहाँ पर है ना, तो 3 का घन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अब देखेंगे 12 किस संख्या के घन के बीच आता है। तो देखेंगे 2 का घन क्या होता है, 8, और 3 का घन क्या होता है, 27। मतलब 8 और 27 के बीच आएगा। लेकिन हमें क्या है, 12 से छोटी संख्या लेना है। तो 12 से छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर देखना, 12 से छोटी संख्या 8 ही हो सकती है। 8 किसका घन है, 2 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम घनमूल 1 सेकेंड में
कर सकते हैं। तो देखना, घनमूल 373 और 248 का क्या होगा। तो दोस्तों देखें हैं लास्ट के 3 अंक में कि इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 8, और देखेंगे 1 से 10 तक के घन में कि किस संख्या के घन का जो प्राप्त होता है वहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 2 का घन 8, 2 का घन 8, 8 है ना यहाँ पर, किसका घन होता है 8, 2 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। फिर अब 373 किन संख्याओं के बीच आता है, 373 343 और 512 के बीच आएगा 373, और हमेशा 373 से छोटी संख्या लेना होता है। 373 से छोटी संख्या क्या होगी, 373 से छोटी संख्या 343, और किसका घन होता है 7 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का घनमूल हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और घनमूल करते हैं, जैसे 67, 55, 26, 9। दोस्तों लास्ट के 3 अंक देखते हैं और देखते हैं कि 9 कहाँ आया है। तो देखेंगे 9, यहाँ 9 का घन 729, यहाँ पर 9 आया है ना, किसका घन है 9 का, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। आप देखेंगे 67 और 55 किन संख्याओं के बीच आता है, तो 67 और 55, 67 और 55 ये 58, 32 और 68, 59 के बीच आएगा। तो हमें 57, 61 से 67, 55 से छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या क्या होगी 58, 32, और किसका घन होता है 18 का, यहाँ पर क्या लिखेंगे 18। तो 189 का घन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम हर संख्या का कर सकते हैं। तो एक और ले लेते हैं, जैसे 65, 85, 0, 3। इसका क्या होगा दोस्तों, तो लास्ट के 3 अंक देखते हैं और ये देखते हैं इकाई के स्थान पर जो 3 है किस संख्या के घन में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 देखेंगे तो 7 का घन क्या होता है 343, 343 यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ ना, किसका घन है 7 का, तो लिख लेंगे। इसके बाद अब जो संख्या आगे की बची होती है 658 किन संख्याओं के बीच आएगा, तो 658 9 का घन 729 होता है और 8 का घन होता है 512, इन्हीं संख्याओं के बीच आएगा। लेकिन हमें 658 से छोटी संख्या लेना है। 658 से छोटी संख्या क्या है 512, और किसका घन होता है 8 का, क्या हुआ 8। इसी प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम सेकंड में कैसे निकालें। ये सबसे आसान और बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। तो इसे आप देखिए, पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।